हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है उसका स्पर्शीय घटक जो है वो संतत है। इस सत्य का उपयोग करें कि जो संवृत पास होता है उस पर एक स्थिर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। क्या लिखा हमने बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो अवधारणा है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, यह कोई एक पृष्ठ है। तो हमने क्या किया, यह एक पृष्ठ का निर्माण किया। ये हमारे पास एक पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ को हमने क्या नाम दिया, ए, बी और सी और डी हमने इसको नाम दिया। और हमारे पास क्या है, ये आवेशित पृष्ठ है। तो बच्चों, ये पृष्ठ जब हमारे पास आवेशित है तो पृष्ठ आवेशित होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो माना एसी भुजा में जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 सदिश तथा BT भुजा में जो विद्युत क्षेत्र है वो E2 सदिश हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास आवेशित पृष्ठ हो गया। अब ये पृष्ठ आवेशित होगा तो आवेशित होने पर इसका जो स्पर्श रेखीय घटक होगा उसके बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पृष्ठ आवेशित है, विद्युत क्षेत्र है, तो वहां पर क्या होगा, स्पर्श रेखीय घटक भी अवश्य होगा। तो यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है और हमें ये देखना है कि ये स्पर्श रेखीय घटक सतत है या नहीं है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो अब बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न का हल देख रहे हैं। और प्रश्न का हल देखते वक्त हम क्या देखते हैं कि जो ABCD है इसको हम एक लूप की तरह मानते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक लूप की तरह मानते हैं और इसको एक लूप की तरह मानकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रेखीय समाकलन करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसका रेखीय समाकलन कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लूप है इसकी लंबाई को हमने क्या माना, तो इसकी लंबाई को हम मानते हैं L और इसकी चौड़ाई जो है उसको हम बहुत ही कम लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई को हम क्या कर रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेखीय समाकलन कर रहे हैं, तो चौड़ाई को हम कम लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका रेखीय समाकलन करेंगे। और रेखीय समाकलन करते समय हम देख रहे हैं ये हो गया समाकलन और ये हो गया ई सदिश और ये हमारे पास हो गया डॉट और DL बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, E1 सदिश, है ना बच्चों, E1 सदिश और हमारे पास डॉट L सदिश ऋण E2 सदिश डॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, L सदिश हो जाएगा। अब इसका मान हमारे पास क्या होता है, हम रेखीय समाकलन कर रहे हैं तो इसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये तो हो जाएगा E1 L cos थीटा और ये हमारे पास हो जाएगा ऋण E2 L cos थीटा के बराबर हो जाएगा। हो गया बच्चों। तो हमारे पास यहाँ जो E1 cos थीटा है, ये E1 cos थीटा जो है, ये जो E1 सदिश है इसका स्पर्श रेखीय घटक है। और हमारे पास जो E2 cos थीटा है, ये E2 cos थीटा जो E2 सदिश है इसका स्पर्श रेखीय घटक है। अतः हमारे पास क्या होगा बच्चों, इनका मान 0 के बराबर है। तो हमारे पास जब इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास इसका मान E1 सदिश का मान E2 सदिश के मान के बराबर प्राप्त होगा। अतः जो E1 सदिश और E2 सदिश है ये सब जगह समान होंगे। ये सब जगह समान होंगे तो हमारे पास इनका जो स्पर्श रेखीय घटक है वो भी सतत होगा। अतः दिए गए प्रश्न में स्थिर विद्युत क्षेत्र का जो घटक है स्पर्श रेखीय वो सतत होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।